जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत सुंदर साई कृपा आप लोगों को सुनाऊंगी। और एक डिवोटी हैं, कल उनका कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट आया था उनकी शादी से जुड़ा हुआ कि उनके ना बड़े पापा बीमार हो गए हैं और उनकी शादी फिक्स हो चुकी है 26 की। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सब भी उनके लिए प्रेयर करिए, अच्छे से उनकी शादी भी हो जाए, उनके बड़े पापा भी ठीक हो जाए और कुछ भी अब बाधा ना आए। बाबा गणेश जी बनकर सारे विघ्न को हर ले। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो आप सब समझ सकते हैं। और एक मैसेज, मैं इस एक्सपीरियंस को आज शेयर करने के पहले एक मैसेज आप लोग को देना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है ना, तो उसके लिए बैरियर मत बनिए। आपका मन, आपकी ही लालच और मतलब ये एक तरह का माया है ना, जो फिर आपको रोकने लगता है आपके प्रोग्रेस से। तो प्लीज़ उस चीज़ को ना कभी भी अपने सक्सेस के बीच में बैरियर मत आने दीजिएगा। मैं एक लेडी के यूट्यूब चैनल को देख रही थी, कल की ही बात है। और उनके लाइफ में ना बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ से बिना परमिशन का कि हम किसी के चैनल का नेम वगैरह मेंशन नहीं कर सकते, पर बहुत लोग समझेंगे इस बात को। और अगर कोई उनके टच में हो ना, तो आप मेरे इस मैसेज को उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। क्योंकि मैंने उन लेडी को देखा है ना कि उनके साथ ना कुछ बहुत गलत हुआ था। लाइक उनके इन लॉज वगैरह ना उनको बहुत टॉर्चर किए थे। एंड आई रिमेंबर, मैंने जो पहले देखे थे, कई महीने पहले जो उनके चेहरे दिखते थे ना, जितना परेशान दिखती थी। सो वो ना धीरे धीरे इसी प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी चीज़ों को शेयर करना शुरू कर दी। और उसके बाद उनको ट्रोल तो डेफिनेटली हर इंसान को किया जाता है, बट उन इसी के थ्रू उन्हें कब पता नहीं चला और कब ये उन इन उससे ना इनकी अर्निंग आने लगी और फिर उनकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो गई। और पता है वो लेडी का, मैं मतलब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ, आई अप्रिशिएट इट। मैं इस चीज़ को कितना भी अप्रिशिएट करूँ ना, ये कम है। मेरे दिल में वो चीज़ बैठ गई कि वो लेडी जो मतलब एकदम सिंपल सिंपल अच्छी सी, मन अच्छा दिल अच्छा एंड सिंपल लेडी, जो लोगों को भगवान जी के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। मैं देखिए बिल्कुल नाम नहीं ले सकती चैनल का, पर अगर आप पर्सनल पे बोलोगे ना, तो मैं उनका लिंक ज़रूर भेजूंगी। और मैंने फिर क्या देखा ना कि उनको मैंने देखा कि वो अपने ही पैसे से वो फ़्लाइट का ट्रिप अपने लिए अरेंज की थी, और ये बहुत बड़ी बात है। अब आप जो लिसनर्स मुझे सुन रहे होंगे, उसमें से कुछ लोगों के लिए ये बात बड़ी नहीं होगी, क्योंकि शायद आप सिर्फ फ़्लाइट की ट्रिप्स करते हो। बट आप जानते हो ना, हर इंसान का अपना अपना इकोनॉमिक स्टेटस होता है। उनके लिए उतनी चैलेंजेस को फेस करते हुए, अपनी डॉटर, अपनी फैमिली का केयर करते हुए, और दुनिया के इतने क्वेश्चंस को सफ़र करने के बावजूद अपने लिए, एंड उनका जो मैंने अब देखा ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो ना अपने चैनल को बंद करने की बात करी थी। मुझे मतलब बड़ा दुख हुआ। तो मैंने यही सोचा ना कि जो चीज़ें हमको परेशान कर रही है ना, एक्सटर्नल या इंटरनल, या हमारा बुद्धि हमको घुमा रहा है, वो एक माया है। वो हमें हमारे सक्सेस से हटाना चाहता है। इस चीज़ को कभी मत होने दीजिएगा। मैं कोशिश की, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मैं कैसे कनेक्ट होके उनको कहूँ, बट मैं ये चीज़ हर इंसान को कहना चाहती हूँ कि आप कहीं पे भी थोड़ा भी सक्सेसफुल होना शुरू हुए हो ना, तो फिर वो भटकाने वाली चीज़ आएगी। एंड यस्टरडे आई हैड अ डिस्कशन विद अ साइड डिवोटी, बहुत पॉजिटिव और अच्छा डिस्कशन था। क्योंकि जब आमने सामने वाले लोग समझते हैं ना बात को, आपको समझाना नहीं पड़ता है चीज़ों को, मतलब वो भगवान को वैसे ही मानते हैं, वो विश्वास वैसे ही करते हैं जैसे आप करते हो, तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो फिर वो भी यही चीज़ कह रही थी कि ये साधना जो हम करते हैं ना, साधना, उसके दौरान भी हमें पूरा कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है, बहुत चीज़ें डाइवर्ट करने आती है। ये चीज़ मैंने भी फील की है। तो साधना का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप मंत्र पढ़ रहे हो। आप जो कर्म करके जहाँ पर आप हैप्पीनेस, पीस को अटेन करने की कोशिश कर रहे हो, उस जगह से आपको मतलब हटाया जाए, भगाया जाए, आपके मन को भ्रमित किया जाए। तो दैट इज़ द थिंग कि वहाँ पे माया अपना खेल दिखा रही है, और उससे हमें बचना है, हम सबको बचना है। तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी, ये बात मेरे दिल में थी, मुझे बोलना था। क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स हैं जो अपने काम के फ्रस्ट्रेशन से गिव अप करने लगते हैं। पर याद करो कि आपने उस काम को जब लिया था, तो वो काम आपको मिल नहीं रही थी, बहुत मेहनत से आपने उस चीज़ को गेन किया है। तो आप उसे छोड़ो मत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और अगर लोग नहीं कहेंगे ना, तो भी हमें बुरा लगेगा।
ये भी बात आप अग्री करिए। कुछ नहीं बोलेंगे, सब अच्छा अच्छा बोलेंगे तो हमारा ग्रोथ कैसे होगा? इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। कोई भी जो भी काम कर रहे हो भैया, अपने काम को छोड़ने की मत सोचो, आगे बढ़ने की सोचो। हर इंसान से यही कहूँगी, गिव अप मत करिए। अच्छे और बुरे दोनों दिन आएंगे, किसी दिन बहुत अच्छा अर्निंग होगा और किसी दिन कम भी होगा, ये चीज़ें चलती रहती है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, ये बात ज़रूर याद रखिए कि वो बाबा जो है हमारे, वो सब कुछ पार लगा देंगे। तो बहुत सारी बातें करी ना मैंने। चलिए इसके साथ ना ये वाला एक्सपीरियंस शुरू करती हूँ। बहुत सुंदर अनुभव है। इन्होंने मेरे पास पिक्चर भी भेजे, बट वो पिक्चर मैं यहाँ डाल नहीं सकती, बट एक्सपीरियंस बताती हूँ। हुआ ये ना कि ये जो डिवोटी है ना, महासमाधि के पहले एक संदेश इनको मिला जिसमें था कि तुम सफाई करो, सारे पिक्चर्स की मुझे अच्छे से क्लीन करो। और इनको एक संदेश ये भी मिला कि ये सुन रही थी यूट्यूब पर, तो कि मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। सिंस मुझे अपने बहुत सारे बच्चों के पास जाना है, शिरडी में भी रहना है, तो मैं आऊँगा और अपने होने का प्रेजेंस शो करके चला जाऊँगा, ठीक है। पर तुम बाद में रियलाइज़ करोगे कि मैं आया था, ये चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही थी, ये सारे संदेश आ रहे थे। तो इन्होंने चेक किया ना, तो ये जो बाबा के नए फ्रेम्स लाई थी, इन्होंने सोचा इसमें गंदगी क्या है, साफ़ क्या करें, अभी तो न्यू फ्रेम आई है। पर फिर इनका ध्यान गया, जो इनके ड्राइंग रूम में एक फ्रेम थी बाबा की, वो थोड़ी सी धूल वाली थी। तो इन्होंने सोचा ठीक है, मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। तो उन्होंने उस फ्रेम को उतारा और उसकी अच्छे से सफाई करी। ये सब 22-23 अक्टूबर की बात है। 24 अक्टूबर वॉज महासमाधि। तो जब ये सफाई करी ना, उसके बाद इनके मन में एक विचार आया कि ये जो फ्रेम यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ ठीक नहीं है, इसको मैं कहीं और रख देती हूँ। और उन्होंने फिर क्या किया ना कि उस फ्रेम को अपने रूम में ले गई। अभी तक तो चीज़ें चल रही थी, सब चल रही थी, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं बाबा। बट ये तो था कि हाँ भाई, ये फ्रेम साफ़ होनी ज़रूरी थी, ये नहीं हुई थी। तो वो चीज़ उन्होंने करी। उसके बाद जो है ना, उन्होंने जैसे ही रूम में गई और अपने रूम में, मतलब अपने डैडी जी के रूम में गई और जाके वहाँ से उन्होंने देखा कि एक सूर्य भगवान की पुरानी जो है वो एक क्या बोलते हैं उसे, वो जो आयरन की एक नहीं आती है, सूर्य भगवान का पूरा फेस रहता है, वैसी वाली वो शोपीस उनके ऊपर दीवार पे लगी हुई थी। तो ना वो रस्ट कर गई थी, आयरन की थी। उन्होंने सोचा उसे हटा देती हूँ और यहाँ पे बाबा को लगा देती हूँ, ये सही जगह है बाबा की। तो उन्होंने उसे जैसे हटाया ना, इतनी सुंदर वहाँ पे स्केच थी बाबा की, इतनी सुंदर स्केच थी बाबा की, एंड वो शॉक्ड ये देख के। क्योंकि हम अपने घर पे रहते हैं तो हमें पता है ना हमने कहाँ पेंटिंग की है, अगर करी भी है थोड़ी बहुत, तो जिनको पसंद हो अगर तो फिर वो स्केच कहाँ से आ गई। तो इन्होंने पहले देखा ना, इन्हें लगा कि ये पक्का ये बाबा सिर्फ मुझे दिख रहे हैं, किसी और को नहीं दिखेंगे। क्योंकि ये साई डिवोटीज़ के साथ होता है कि आपको ना बादल में भी बाबा दिखेंगे, पानी में भी बाबा दिखेंगे, कहीं भी बाबा दिखेंगे, पौधों में भी बाबा दिख जाएंगे, रोटी में भी बाबा दिखेंगे, हर जगह दिख जाते हैं बाबा। जहाँ खोजो, दरारों में, वहाँ भी बाबा। तो इनको लगा ना कि ये घर वालों को बोलेंगी तो वो ये कहेंगे कि तुमको तो कहीं भी बाबा दिख जाते हैं, तो फिर वो दिख रहे होंगे। बट इनको बहुत अच्छे से दिख रहे थे। उन्होंने मुझे जब भेजा तो प्रॉपर वो बाबा की स्केच थी। तो जब ना उनकी अपनी सिस्टर, अपनी मदर को दिखाया, तो वो लोग भी बोले नहीं, ये तो बाबा है, ये बाबा की स्केच है। इस बार उन्हें भी बाबा दिख रहे थे। तो फिर ये एक बहुत विचित्र लीला उनके घर पर हुई कि समझिए कि उनका घर, उनकी दीवार, और वहाँ पे जो है तो बाबा का। और बाबा ने कह दिया था कि मैं अपना प्रेजेंस शो करूँगा। देखिए यही लोग जो थे ना, वो सूर्य भगवान की वो जो पोर्ट्रेट थी उसे लगाने के लिए गए थे ऊपर। तब तो कोई चीज़ नहीं थी, पर अपने आप कैसे आ गई। और वो कोई उतना ऊपर जाके कोई छोटा बच्चा भी पेंटिंग तो करेगा नहीं। यहाँ मतलब कोई बात ही नहीं है, ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ बात बस ये है कि बाबा ने उस रूप में वो छाप छोड़ के जाने वाले थे। जो बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बाबा जी ने वो चीज़ करा इनके घर पर। और मैंने देखा एकदम प्रॉपर। देखिए वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस पिक्चर को यहाँ अपलोड करूँ, तो मैं नहीं कर रही। तो ये था उनका सुंदर सा अनुभव। आई नो कि जो जानते हैं, सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को विश्वास करेंगे, और जिनको अभी डाउट्स है तो बाबा समय के साथ चीज़ों को क्लियर कर देंगे आपके। बट यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आप विश्वास रखिए, बाबा को जैसे आना होगा वो वैसे आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, आई नीड नो डोर्स एंड विंडोज़ टू कम इनसाइड योर हाउस। वो आ सकते हैं, बस सब कुछ उन्हीं का है, उन्हें एंट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग एंट्री एंड एग्जिट। तो बस बाबा पे विश्वास रखिए, अपने कर्म बहुत अच्छे करिए, और थोड़ा हिम्मत रखना है, निगेटिव मत होइए। चैलेंजेस सबके पास आती है, कभी कभी मन करता है कि गिव अप कर दे, बट नहीं नहीं नहीं, दैट इज़ नॉट द थिंग। आप बाबा के बच्चे हो,
तो डोंट गिव अप। ऑलवेज़ याद रखिए कि आपने उस चीज़ को शुरू करा था तो किस लिए किया था, वो चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, आगे बढ़ते रहिए। और किसी से कंपैरिजन की बात नहीं है, हर तरह के लोग हैं। हो सकता है कि किसी की लाइफस्टाइल आपके सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर की हो, किसी की बहुत नीचे की भी है, बट आपको किसी से लेना देना नहीं है। आपको बस अपने आप को और इम्प्रूव करना है स्पिरिचुअली, और आपके लाइफ में भी हर तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है और अच्छे से रहना है। इस चीज़ को सीखिए, इस चीज़ को समझिए। वही जो स्टार्टिंग में मैं जिन लेडी की बात कर रही थी ना, तो जब मैं उनको देख रही थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना इतने टाइम के बाद, तो फिर अच्छा लगा देखकर कि उन्होंने उस मतलब मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप जो ना, मुझे मेहनत अगर कोई करता है तो मैं उसकी दीवानी हो जाती हूँ। मुझे वो लोग पसंद है जो ऐसे जिनकी मजबूरी नहीं है और वो बस एकदम बैठे रहते हैं ना, बिना मेहनत के, चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिल जाए, 56 भोग उस दिया जाए उनको। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वैसे लोगों से इरिटेशन होता है जो कुछ करते नहीं हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मजबूरी है, बीमार है, वो सब बात अलग है, या फिर अब बहुत ज़्यादा एज हो गई है, नहीं कर सकते हैं, दैट्स डिफरेंट। बट जो कर सकते हैं मेहनत, उनको मेहनत करना चाहिए, वो बहुत सुंदर चीज़ होती है। और मतलब हमें ना ग्रंथों को पढ़िए, या जो चीज़ आपको पसंद है पढ़ते रहिए, कुछ सीखने को मिलेगा आपको बहुत सुंदर। तो पढ़ते रहिए, हमेशा टच में रहिए, चाहे आप ग्रंथों के टच में रहें, चाहे आप बुक्स पढ़ें, जो भी करें, ये सब करते रहिए। इंटरनेट पर पढ़ना है तो वो भी पढ़िए, जानकारी लेते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आपको लगेगा दुनिया कितनी सुंदर है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में और अपने आप को इन डेप्थ ले जाइए, और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए, फिर उसी चीज़ को दूसरों को बताइए, उनको भी अच्छा लगेगा। शेयर इट एंड अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिल जाएगी बट पॉजिटिविटी और मतलब मन को हल्का कर देने वाले लोग कम मिलते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसी के साथ जय साई राम, लिव अ सिंपल एंड हैप्पी लाइफ। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों, शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।